वीडियो में बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट्स हैं। जीएसटी की जितनी भी डेट्स हैं, चाहे 3B की है, 9 की है, ई-वे बिल की हम बात करें तो सभी के लिए गवर्नमेंट ने डेट्स चेंज कर दी हैं। बहुत बड़ा अपडेट है। 5 मई 2020 को 5 जीएसटी की नई नोटिफिकेशंस आई हैं जो आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। स्क्रीन में आपके सामने मैंने ओपन कर रखी हैं सभी नोटिफिकेशंस और इसे डाउनलोड करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने दे दिया है ताकि आप नोटिफिकेशंस को डाउनलोड करके रख लें फ्यूचर के रेफरेंसेस के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, इंपॉर्टेंट वीडियो है, शेयर कर लेना। आप देख रहे हैं सीए गुरुजी और मैं हूं आपकी दोस्त पूजा। तो चलिए शुरू करते हैं। बता रही हूं आपको सबसे पहली नोटिफिकेशन जो शुरू हुई है नंबर 38/2020 से, जिसकी डेट है 5 मई 2020। इसमें जो चेंज है वो ऑलरेडी पोर्टल पे आ चुका था, पर अब उसे नोटिफाई कर दिया गया है कि जो सीजीएसटी रूल 2017 है उसमें एक प्रोविजो इंसर्ट किया जाएगा विद इफेक्ट फ्रॉम 21 अप्रैल 2020। जो है एक बार पढ़ लेते हैं ताकि आपको पूरी क्लैरिटी हो जा सके। वैसे ब्रीफ भी आपको कर ही रही हूँ और इसमें मैं आपको सभी नोटिफिकेशंस ब्रीफ में बताऊंगी, फिर इन नोटिफिकेशंस की आपको सेपरेट वीडियोस भी मिल जाएगी जो भी इंपॉर्टेंट होगी। यहाँ लिखा है कि ऐसे रजिस्टर्ड पर्सन जो रजिस्टर्ड है अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट 2013 shall during the period from 21st April 2020 to 30th June 2020 also allowed to furnish the return under section 39 in form 3B verified through electronic verification code। तो आपको बताना चाहूंगी कि कंपनीज के लिए मैंडेटरी होता है 3B को फाइल करना थ्रू डिजिटल सिग्नेचर्स, पर कुछ दिनों के लिए उन्हें राहत दी है। 21 अप्रैल से 30 जून तक वो ईवीसी के थ्रू भी 3B को फाइल कर सकते हैं और पोर्टल पे ये फीचर ऑलरेडी आ चुका है। साथ ही यहाँ पे इन्होंने एक रूल है 67, उसके साथ ही एक और नया 67A ऐड किया है जिसमें बताया है मैनर ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न बाय शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस फैसिलिटी। सो दिस इज वेरी गुड न्यूज कि अगर आप नील रिटर्न फाइल करते हैं तो गवर्नमेंट आपके लिए इंट्रोड्यूस कर रही है शॉर्ट मैसेज सर्विस फैसिलिटी, यानी कि अगर आपके नील के रिटर्न है तो आप मैसेज के थ्रू अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। मैसेज कहाँ से जाएगा? आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से बेस्ड वन टाइम पासवर्ड फैसिलिटी। एंड दिस फीचर ये कैसे एप्लीकेबल होगा, कौन से नंबर पे मैसेज आएगा, ये जल्दी ही हमारे साथ शेयर हो जाएगा। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दी है। फॉर द पर्पस ऑफ दिस रूल नील रिटर्न शैल मीन अ रिटर्न अंडर सेक्शन 39 फॉर अ टैक्स पीरियड दैट हैज नील और नो एंट्री इन ऑल द टेबल्स, यानी कि GSTR-3B अगर आपकी सभी टेबल्स के लिए नील है, आपको कोई भी टेबल फिल नहीं करनी है 3B की, तो मानी जाएगी आपकी नील रिटर्न और आपके लिए शॉर्ट मैसेज सर्विस फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट, जिसमें आप थ्रू मैसेज अपनी रिटर्न अपने रजिस्टर्ड मोबाइल से मैसेज भेज के फाइल कर पाओगे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड गुड न्यूज। नेक्स्ट नोटिफिकेशन है 39, इसे हम सबसे एंड में डिस्कस करेंगे बिकॉज ये सभी के लिए इतनी रिलेवेंट नहीं है, वो IRP से रिलेटेड है। अब हम बढ़ रहे हैं नोटिफिकेशन नंबर 40 पे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ई-वे बिल के लिए चेंज किया गया है, ई-वे बिल की वैलिडिटी के लिए। तो जो पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है वो ये है, इसे पढ़ लेते हैं। प्रोवाइडेड दैट वेयर ई-वे बिल हैज बीन जनरेटेड अंडर रूल 138 ऑफ CGST रूल्स 2017 on or before 24th March 2020 and its validity expired during the period 20th March 2020 to 15th April 2020, the validity of such e-way bill shall deemed to have been extended till 31st May 2020। यानी अगर आपने ई-वे बिल बनाया था ऑन और बिफोर 24 मार्च 20 पर उसकी वैलिडिटी एक्सपायर होने वाली थी 20 मार्च से लेकर 15 अप्रैल के बीच में, तो अब उसकी वैलिडिटी वैलिड रहेगी 31 मई 2020 तक। इस नोटिफिकेशन को अपने पास जरूर डाउनलोड कर लेना क्योंकि आपको यही रेफर करनी है। अगर आपकी गुड्स कहीं मूवमेंट में ऑलरेडी हैं, ई-वे बिल एक्सपायर हो गया, तो इसे ही आपको रेफर करना है। बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है आपके लिए। बढ़ रहे हैं नोटिफिकेशन नंबर 41 की तरफ। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसमें GST एनुअल रिटर्न की डेट एक्सटेंड कर दी गई है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ लिखा है गवर्नमेंट हियर बाय एक्सटेंड द टाइम लिमिट फॉर फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 44 ऑफ द SAT एक्ट with Rule 80 of the SAT rules electronically through the common portal for the financial year 18-19 till 30th September 2020। तो financial year 18-19 की एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट नजदीक आ गई थी, 30 जून थी, उसे गवर्नमेंट ने अब 30th सितंबर 2020 कर दिया है। दिस इज वेरी बिग रिलीफ और ये कोविड-19 की वजह से सब रिलीफ आपको दिए गए हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द नोटिफिकेशन नंबर 42। नोटिफिकेशन नंबर 42
पर्टिकुलर स्टेट के लिए है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए। उनकी नवंबर से लेके फरवरी 2020 तक की रिटर्न की डेट ऑलरेडी गवर्नमेंट ने एक्सटेंड करके 24 मार्च कर दी थी, जो ऑलरेडी जा चुकी है। ऊपर जम्मू एंड कश्मीर के लिए है, नीचे पैराग्राफ में लद्दाख के लिए है। बट उनकी जो रिटर्न है जनवरी 20 से लेके मार्च 20 तक की, फॉर रजिस्टर्ड पर्सन हुज प्रिंसिपल प्लेस इज इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, वो फर्निश कर पाएंगे उसे ऑन और बिफोर 20th May 2020, and this notification deemed to be came into force with effect from 24th March 2020. So this is basically for Ladakh and Jammu and Kashmir. लद्दाख के केस में जनवरी से मार्च तक की रिटर्न के लिए भी एक्सटेंशन दे दी है 20th May 2020 तक की। तो अगर आप ऐसे प्लेस पे काम करते हैं या फिर यहाँ से बिलोंग करते हैं यहाँ या ऐसे स्टेट्स के आपके क्लाइंट हैं, तो आपको ध्यान रखना है। अब जो हमने बीच में नोटिफिकेशन नंबर 39 मिस की थी, उसका भी एक बार आपको ब्रीफ बता देती हूँ। ये जो नोटिफिकेशन है ये इशू की गई है ऐसे रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स के लिए जिन पे इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल यानी IRP की प्रोसेस चल रही है। तो उनके लिए इन्होंने रजिस्ट्रेशन में चेंज किया है दैट द सैड क्लास ऑफ पर्सन विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ IRP या RP be treated as distinct person of the corporate debtor and shall be liable to take a new registration in each of the state or union territory where the corporate debtors was registered earlier within 30 days of appointment of IRP and RP or by 30th June 2020 whichever is। तो बहुत कम लोगों के लिए एप्लीकेबल है नोटिफिकेशन। बेसिकली जो इम्पोर्टेंट थी वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली है। इनमें से किस नोटिफिकेशन पे आपको सेपरेट वीडियो चाहिए आप खुद कमेंट करके बता देना, अदरवाइज आपको मिल ही जाएंगी हमारे चैनल पे। और कौन सी न्यूज़ आपके लिए अच्छी है कमेंट करके बताना ना भूलें। ये नोटिफिकेशंस अपने पास सेव जरूर कर लेना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और डेट्स के लिए लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, तो मेक श्योर इस वीडियो को आप एंड तक देख लें ताकि किसी भी डेट की अब कंफ्यूजन ना रहे आपको। 3B की डेट जो एक्सटेंड हुई है वो जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख के लिए हुई है। एनुअल रिटर्न की डेट एक्सटेंड हो गई है हमारी, ठीक है। 3B में आपको नील रिटर्न भरने के लिए मैसेज की फैसिलिटी दे दी जाएगी। कंपनीज को 3B भरने के लिए EBC की फैसिलिटी दे दी गई है। E-way बिल की वैलिडिटी एक्सटेंड कर दी गई है 31 मई 2020 तक। सो दिस इज द ब्रीफ ऑफ द नोटिफिकेशंस। आई एम होपिंग आपके लिए वीडियो रिलेवेंट है और कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आप मिस ना करें, इसीलिए आपको हमारे चैनल के सब्सक्राइब बटन पे तो क्लिक करना ही है। साथ ही दिया गया है छोटा सा बेल आइकन, उस पर प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें सीए गुरुजी चैनल को, बेल आइकन पे क्लिक करें सभी नोटिफिकेशंस के लिए, और ये करना बिल्कुल फ्री है।